दोस्तों, आज सुबह सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी भारत के चिकन नेक से आई खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये सिर्फ एक सीमा घटना नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर संकेत माना जा रहा है। उत्तर पूर्व भारत को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला ये लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा गलियारा दशकों से रणनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता रहा है, और अब यहाँ हुई ताज़ा घटना ने इसे फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सीमा पर गश्त के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी को संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी। हालात तेजी से तनावपूर्ण हुए और ड्यूटी पर तैनात मथुरा का एक बहादुर जवान मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। उनका बलिदान केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की क्षति है। जब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचेगा तो वहां उमड़ने वाली भीड़ सिर्फ शोक नहीं, बल्कि गर्व और सम्मान की अभिव्यक्ति होगी। लेकिन इस घटना के कुछ ही घंटों बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह का सीधे उसी संवेदनशील क्षेत्र के जीरो पॉइंट पर पहुंचना यह संकेत देता है कि भारत इस मामले को साधारण सीमा घटना के रूप में नहीं देख रहा। उनका यह दौरा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भर नहीं था, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश था कि देश की संप्रभुता और सामरिक सुरक्षा से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे रणनीतिक विशेषज्ञ भारत की जीवन रेखा कहते हैं, उत्तर पूर्व के 8 राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। यदि यहाँ अस्थिरता पैदा होती है तो इसका प्रभाव केवल सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि व्यापार, कनेक्टिविटी और सामरिक संतुलन पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री ने वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों और सैन्य कमांडरों के साथ बंद कमरे में विस्तृत बैठक की, जिसमें सीमा सुरक्षा को तकनीकी रूप से मजबूत करने, निगरानी क्षमता बढ़ाने और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को और सशक्त बनाने पर चर्चा हुई। संदेश साफ है, भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने की नीति पर नहीं, बल्कि रोकथाम और निवारण की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। इस घटनाक्रम का कूटनीतिक आयाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ढाका की राजनीति में चल रही हलचल और सीमा के आसपास बढ़ती गतिविधियों को कुछ विशेषज्ञ हाइब्रिड दबाव रणनीति के रूप में देख रहे हैं, जिसमें प्रत्यक्ष संघर्ष के बजाय सीमावर्ती अस्थिरता के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि भारत ने आधिकारिक रूप से संयमित रुख बनाए रखा है, लेकिन उच्च स्तरीय सक्रियता यह दर्शाती है कि स्थिति पर करीबी नज़र रखी जा रही है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच एक और महत्वपूर्ण रणनीतिक पहलू चर्चा में है: वैकल्पिक संपर्क मार्गों का विकास। भारत लंबे समय से पूर्वोत्तर क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बहुआयामी कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इनमें म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जुड़ा कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी शामिल है, जो भविष्य में वैकल्पिक लॉजिस्टिक मार्ग प्रदान कर सकता है और क्षेत्रीय निर्भरता को कम करने में सहायक होगा। इतिहास की ओर देखें तो 1971 के बाद दक्षिण एशिया का भू राजनीतिक नक्शा बदला, लेकिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रणनीतिक संवेदनशीलता बनी रही। आज की स्थिति यह याद दिलाती है कि भूगोल स्थायी होता है और सुरक्षा चुनौतियां समय के साथ नए रूप लेती रहती हैं। यही कारण है कि वर्तमान सुरक्षा ढांचा तकनीक, बुनियादी ढांचे और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से निरंतर मजबूत किया जा रहा है। इस बीच शहीद जवान का बलिदान हमें यह याद दिलाता है कि सीमा सुरक्षा केवल सैन्य रणनीति का विषय नहीं, बल्कि उन परिवारों के त्याग की कहानी है जो अपने प्रियजनों को देश सेवा के लिए समर्पित करते हैं। जब राष्ट्र सुरक्षित होता है, तब उसके पीछे ऐसे अनगिनत बलिदानों की नींव होती है। आज पूरा देश उस वीर सपूत को श्रद्धांजलि दे रहा है और उनके परिवार के साथ खड़ा है। यह समय भावनात्मक प्रतिक्रिया से आगे बढ़कर समझदारी और राष्ट्रीय एकता का है। भारत की नीति स्पष्ट है: शांति, स्थिरता और पड़ोसी सहयोग को प्राथमिकता, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। आने वाले दिनों में सीमा सुरक्षा, क्षेत्रीय कूटनीति और रणनीतिक बुनियादी ढांचे को लेकर महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं। सवाल ये नहीं कि भारत प्रतिक्रिया देगा या नहीं, सवाल यह है कि वह अपनी सुरक्षा को भविष्य के खतरों से बचाने के लिए किस स्तर तक तैयारी करेगा। एक राष्ट्र के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सैनिकों के बलिदान का सम्मान करें, सूचनाओं को जिम्मेदारी से समझें और राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि रखें। मथुरा के वीर सपूत को शत शत नमन। जय हिंद।